हाँ जी, आज मैं आपको अपने देश भारत की स्थिति से अवगत करा दयनीय स्थिति से अवगत करा। दयनीय किस प्रकार है? आप आगे देखेंगे समझ जाएंगे और देख ही रहे हैं वैसे भी। पूरे भारत में जो चल रहा है उसको आप देख ही रहे हैं कि यह दयनीय किस प्रकार स्थिति हो चुकी है। ये जो डेटा मैं आपको दूँगा ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ये कहीं से कुछ नहीं, ये गूगल से है और गूगल ने भी कुछ ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज़ हैं एनडीटीवी, एआरडी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उनसे ये डेटा लेकर के गूगल ने भी दिया है। इसमें पहला डेटा ये है कि जो राज्यसभा में जैसे जो भी सांसद चुने जाते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस पे ये डेटा है कि और लोकसभा में जो चुने जाते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन पे। राज्यसभा में कहता है कि राज्यसभा के जो वर्तमान सांसदों में कोई भी सदस्य 5वीं, 8वीं पास श्रेणी का नहीं है। क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना, विधायक करते हैं। इस बात को ध्यान से क्यों सुनना, ये बात आपको आगे बताई जाएगी। क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं या राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, इसलिए यहाँ न्यूनतम योग्यता औसतन स्नातक यानी ग्रेजुएट या उससे ऊपर ही होगी। ये तब है जब चुनाव विधायक या राष्ट्रपति द्वारा होता है, किंतु जब चुनाव मेरे द्वारा या आपके द्वारा होता है, तब ये स्थिति सामने नहीं आती, तब ये क्वालिफिकेशन सामने नहीं रखी जाती। इसके उदाहरण ये हैं अ, ये हैं तमिलनाडु के संसदीय क्षेत्र इनका है। ये है तमिलनाडु, जिनका संसदीय क्षेत्र तमिलनाडु है। कांग्रेस पार्टी के हैं आईएनसी। इनका नाम है ज्योतिमनी, सांसद का नाम है। केवल साक्षर संसद में सांसद ऐसे भी हैं जो किसी स्कूली कक्षा तक नहीं पढ़े हैं, 5वीं 8वीं, बल्कि केवल साक्षर हैं, यानी पढ़ना लिखना जानते हैं और वो सांसद हैं। सोचिएगा कि आप किन को चुनकर भेज रहे हैं। आपको शायद इतनी भी समझ नहीं है या हमको इतनी समझ रह ही नहीं गई है कि हम अपना नेतृत्व करने के लिए किसको भेज रहे हैं। ये एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे सांसद है जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के। 8वीं पास सांसद कुंवर सर्वेश सिंह या कुंवर सिंह तंवर। अमरोहा संसदीय क्षेत्र इनका है, उत्तर प्रदेश। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी योग्यता 8वीं पास केवल, और 8वीं पास योग्यता है। और मजे की बात यह है कि देश के सबसे अमीर सांसदों की सूची सूची में शामिल है। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनडीटीवी लिखा हुआ है, जिसको गूगल ने जिस सोर्स का यूज किया है, ये माई नेटा प्लस वन, ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल, यहाँ से ये डेटा आया है। दूसरे सांसद का नाम है अजय कुमार मंडल। ये भागलपुर बिहार संसदीय क्षेत्र इनका है। ये जनता दल यूनाइटेड के हैं, सिर्फ 8वीं पास। तो ये और एक ही सांसद है। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने आप से नहीं। ये ऊपर जो आप एनडीटीवी, ये गूगल का रिपोर्ट है, गूगल से सर्च करके एनडीटीवी का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का इनका डेटा है। ये कहते हैं कि चुनाव आयोग के दिए हलफनामों के अनुसार एफिडेविट, जब आप चुनाव करते हैं तो आप एफिडेविट अपने क्वालिफिकेशंस का एफिडेविट देते हैं, मतलब जो सांसद चुनाव लड़ते हैं। तो वो वर्तमान में लोकसभा में 18वीं लोकसभा है, उसमें 5वीं या 8वीं पास योग्यता वाले प्रमुख सांसदों के नाम मैंने आपको बताए, जिनमें से मैंने 2-3 नाम आपको बताए, एक नाम ये भी है। ये हैं हमारे दमन एंड द्वीप के, निर्दलीय हैं, उमेश भाई बाबू भाई पटेल। ये सिर्फ 5वीं पास। जब जनता चुनती है, जब आप चुनते हैं, जब हम चुनते हैं, हम आंखें बंद कर चुनते हैं, बेवकूफों को चुनते हैं या अनपढ़ों को चुनते हैं, जो इतने भी पढ़े लिखे नहीं है कि वो ये चीज समझ सकें कि ये भारत की स्थिति कैसी है। इनको इनको अर्थशास्त्र नहीं पता, इनको राजनीति नहीं पता, इनको राजनीति करनी आती है, लेकिन असल में जो भारत की जो राज व्यवस्था है उसके विषय में नहीं पता। इनको भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक इंडस्ट्रीज हैं, से इनको ऐसे किसी भी विषय में नहीं पता।
लेकिन जब विधायक या राष्ट्रपति चुनाव करते हैं तो वो सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि उनमें अक्ल है, तभी वो सोच समझ कर करते हैं। राज्यसभा में जब सांसदों का चुनाव होता है तो जैसे गूगल ने रिपोर्ट दिखाई, सभी मिनिमम ग्रेजुएट तो है ही, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के फील्ड से ग्रेजुएट हुए हैं और उनके पास टेक्निकल कोई मिनिस्ट्री है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रेजुएट तो है ही। लेकिन भारत में जब जनता चुनाव करती है तो जनता बिना देखे चुनाव करती है, जनता बिना सोचे चुनाव करती है कि किसको चुना जा रहा है। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि भारत में जब चुनाव देते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, ये सब पढ़े लिखे, मिनिमम ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन से ऊपर किसी न किसी फील्ड में अच्छा इन्होंने कर रखा है। कोई मैथमेटिक्स से 12th पास ग्रेजुएशन कर रखा है, फिजिक्स से कर रखा है, साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर रखा है, आर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा कर रखा है, राजनीति में बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन ये चुनते जब हैं तो चुनते हैं अनपढ़ों को, अपना नेतृत्व किसी अनपढ़ के हाथ में देते हैं। ये भारत की जनता का स्थिति है। फिर आप कहते हैं कि भारत में चुनाव खराब हो, चुनाव की प्रक्रिया खराब हो रही है, आप कहते हैं कि ये पेपर लीक हो गया है, आप कहते हैं कि ये जो रोड बनी है खराब बनी है, इस पर गलत मटेरियल यूज हुआ है, ये आप कहते हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रही है। क्यों कहते हैं? आपको हक नहीं है उन व्यक्ति से सवाल पूछने का। आपने जब चुना ही सही व्यक्ति को नहीं है तो आप सवाल करके फायदा क्या है? क्या फायदा आपका सवाल करके? आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं उसके बाद? जब आपने चुना ही सही व्यक्ति को नहीं है तो आप कंप्लेन भी किस प्रकार करें? एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति जो और भी दयनीय है, क्यों जनता को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा या क्यों इच्छा नहीं हो रही है? एक सवाल होता है जब कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है, कोई बहुत अमीर आदमी है, उनके बारे में जब बात की जाती है तो अ, उनके बच्चे हायर एजुकेशंस के लिए या नॉर्मली भी कोई भी एजुकेशन लेने के लिए वो भारत से बाहर जाते हैं, भारत से बाहर उनको भेजा जाता है। क्यों भेजते हैं? उनका आंसर रहता है कि भारत में शिक्षा सही नहीं है, भारत में एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, तो बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर लाइफ के लिए एजुकेशन जो कि ज़रूरी है, उसके लिए उनको बाहर देश में भेजा जाता है। तो उनसे जब पूछा जाए कि आप इस चीज़ को सही क्यों नहीं करते, तो उनका आंसर होता है कि हमारे पास पावर नहीं है, जो कि सही भी है। सही कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब, हमारे कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सही कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है। बट क्योंकि पार्लियामेंट में वो नहीं है, वो किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो वो कहता है कि हमारे पास पावर नहीं है एंड वी कांट मेक इट राइट, तो वो बाहर भेज देता है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब जो सही कर सकता है और वो सही नहीं करना चाहता, वो अपने बच्चों को बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, तब स्थिति दयनीय सामने आती है। ये है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन पर आजकल खूब गालियां पड़ रही। क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि जो नीट पेपर लीक है या इसके अलावा जितने पेपर लीक है, शिक्षा की जो हालत है भारत में, उसके लिए जिम्मेदार ये है। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे, बेटी नैमिषा प्रधान अपनी उच्च शिक्षा के सिलसिले में अमेरिका में है। उन्होंने मैसाचुसेट्स के द फ्लैक्चर स्कूल से वर्तमान में स्कूल से यानी टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से कानून में परास्नातक यानी एलएलएम किया है, और पीएचडी और रिसर्च के फील्ड में भी वो अब आगे वही है, अमेरिका में है। ठीक है, ये हमारे शिक्षा मंत्री के जो बच्चे हैं उनका हालत है। तो उनको आपकी शिक्षा से, मेरी शिक्षा से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है अपने बच्चों की शिक्षा से, जो कि बहुत सिक्योर है, बहुत सही जगह है, अमेरिका में है, भारत से दूर है। तो आप उनसे क्यों उम्मीद रखे रखे हुए हो कि वो भारत की शिक्षा सही व्यवस्था सही करे?
ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब। इनके बेटे हैं हरीश नड्डा, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ डिग्री। हरीश नड्डा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूके से एलएलबी की उच्च शिक्षा हासिल की। आप इनसे उम्मीद रखते हैं कि आपकी भारत में शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे, आपके भारत में सही चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? ये हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी, ये हमारे संचार मंत्री जी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। बेटा है इनका महान आर्यन सिंधिया। क्या नाम? उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से स्नातक ग्रेजुएशन पढ़ाई पूरी की। समझ में आ रहा है? बेटी अनन्या राजे सिंधिया, उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर से फाइन आर्ट्स में उच्च शिक्षा। भारत में अगर किसी के परिवार में 3 बच्चे हैं, तो वो तीनों में से तीनों की शिक्षा, मिडिल क्लास फैमिली में बात कर रहा हूँ, उसकी तीनों की शिक्षा अफोर्ड नहीं कर, वो सिर्फ एक बच्चे की या 2 बच्चे की शिक्षा अफोर्ड कर पाते हैं, किसी एक को खुद करना पड़ता है या वंचित रह जाना पड़ता है। सबसे बड़ा हो सकता है वो बच्चा, क्योंकि वो खुद वंचित रहकर छोटों को पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इनके पास इतने संसाधन है कि दोनों बच्चों को अमेरिका, बाहर फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज के लिए भेज सकते हैं, लेकिन भारत में सही व्यवस्था नहीं ला सकते। ये हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कहते कि दोनों बच्चों ने अपनी स्कूली शिक्षा और शुरुआती उच्च शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों से पूरी की। इसके बाद उन्होंने विदेश अमेरिका के नामी विश्वविद्यालयों से तकनीकी और व्यावसायिक टेक्निकल एंड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करी। ये शिवराज सिंह चौहान है कृषि मंत्री। भारत में कृषि जो किसान है उनकी हालत तो सबसे दयनीय है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री, इनका जो बड़ा बेटा है कार्तिकेय चौहान, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से लॉ स्कूल से कानून की शिक्षा प्राप्त ये कर। समझ में? एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री, ये इनका काम से विदेश की नीतियां देखना है, इसलिए बच्चों को भी विदेश में भेजा। भारत में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है इनके हिसाब से भी। मतलब, लेकिन हम इनसे इनसे सवाल भी पूछे कि आपने क्यों भेजा, आपने क्यों नहीं कहा क्योंकि यू आर द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यू आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट, आपने क्यों नहीं कहा अपने कैबिनेट में, ये आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि भारत की शिक्षा को और बेहतर किया जा सके, ताकि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो अपने देश में पढ़ सके। लेकिन नहीं होगा ये चीज। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। समझ में? नितिन गडकरी साहब, ये है भारत की स्थिति। अगर आपको आज भी लगता है कि ये सब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी बड़े हमारे नेता लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये आपके लिए कुछ सही करने वाले हैं, जो अभी तक चुने गए हैं, ये आपके लिए सही करने वाले हैं, तो नहीं, आप गलतफहमी में है। आपको अभी भी जागने की जरूरत है। आप अगर अभी भी नहीं जागे तो स्थिति बद से बदतर होती रहेगी और आप सब देखते रहेंगे। आपकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि जब देश बिक रहा था, देश टूट रहा था, ये देश खत्म हो रहा था, ये व्यवस्था बिगड़ रही थी, नष्ट हो रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? इसका जवाब आपको देना होगा।